अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं, 100% सीख चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 17 से। तो इस वीडियो में तुम्हें मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 को किस तरह से इजी प्रोसेस से सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5A सर RS अग्रवाल के बुक से। तो चलो स्टार्ट करते। देखो तो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20 ऐसे करते करते 216 तक मुझे दिया हुआ है। तो मिडिल टर्म निकालने से पहले मुझे ये जानना होगा कि मेरे इस एपी में टोटल नंबर ऑफ एन कितना है, यानी टोटल टर्म कितना है, तभी तो मिडिल जान पाएंगे। मान लो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है तो फिर मिडिल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 10 है तो मिडिल हो जाएगा 5, यानी कि फिफ्थ जो टर्म होगा वो मेरा मिडिल टर्म होगा। तो पहला टर्म यानी कि ए मुझे क्या दिया है, 6 दिया है। अब मुझे डी निकालना है यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 7। अगर तुम किसी को भी करोगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो भी 7 आ गया, ये हम सीख चुके हैं। जैसे ए मिल गया डी मिल गया, हमें ए एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 216। निकालना क्या है एन, हम एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे जो अब तक करते आए हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर हम लिख देते हैं 216 इज इक्वल टू ए की जगह पर 6 प्लस एन मुझे नहीं मालूम है तो एन निकालना है इंटू डी की जगह पर 7। ये कर लेने के बाद हम सीधे सीधे सॉल्व करते चलते हैं एकदम फास्ट, जो हम अब तक सीख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7n माइनस 7, यानी कि इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 216 इज इक्वल टू 7n माइनस 1, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर 7n इज इक्वल टू 216 प्लस 1 यानी कि 217। तो यहां से तुम n इज इक्वल टू 217 बाई 7 इसको अगर काटोगे तो हो जाएगा 31। देखो हमारा ऑड नंबर आ गया n। n जैसे ही हमें मिल गया हम मिड टर्म को पहले निकाल लेते हैं। तो मिड टर्म का पहले मुझे प्लेस जानना होगा, यानी कि n जानना होगा। तो मिड टर्म प्लेस इज इक्वल टू, यहां कितना निकला तुम्हारा 31, तो ऑड नंबर है तो प्लस 1 बाई 2 कर देंगे, यानी कि 32 बाई 2 कर देंगे, यानी 16, यानी 16th टर्म जो होगा वो मेरा हो जाएगा मिड टर्म, जो 16th टर्म का वैल्यू होगा। तो हम 16th टर्म का वैल्यू लिख सकते हैं। नाउ हमारे पास n इज इक्वल टू 16 आ गया, तो अब हम उसका an निकाल लेते हैं, यानी कि a16 निकाल लेते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला वही लगाएंगे। a की जगह पर तो मेरा फिक्स है 6 है, अब n की जगह पर हम लिखेंगे 16 माइनस 1 और d है मेरा 7। तो इज इक्वल टू 6 प्लस इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 105, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 111 मेरा हो जाएगा मीटर। गॉट इट? बहुत इजी प्रोसेस से मैंने इस मैथ को समझाया है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द 11th फ्रॉम द लास्ट टर्म। ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आ रहा है और मजा भी आ रहा है मैथ को बनाने में, कुछ नया सीख रहे हो। फाइंड द 11th फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से हम 11th को निकालेंगे अभी। अब हम शुरू से नहीं चलेंगे, अब तक जितने भी मैथ हमने बनाया है सबको ए को पहला स्थान से लिए है, बट अब हमें क्वेश्चन को चेंज करके बोल रहा है पीछे से आप निकालिए, लास्ट से आप वैल्यू को निकालिए। तो खैर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑफ द एपी 10, 7, 4 ऐसे करते करते कहां -62। ठीक, बात बताओ, अगर हम इस क्वेश्चन को ही उल्टा करके लिख देते हैं तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि -62 को पहले लिख देंगे। यहाँ पे मेरा डी का वैल्यू कितना आ रहा 7 माइनस 10 यानी कि -3। हम -62 से -3 करेंगे तो -59 -56 ऐसे, बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम मैथ को उस तरह से बनाएंगे। किस तरह से? देखो डी हमारे मैथ में, पूरे मैथ में डी सेम होता है, ये हमें पता है। हम चाहे डी यहां से निकाले या वहां से, अंतर सिर्फ यहां आएगा क्योंकि उल्टा साइड से चलना है। तो यहाँ डी का वैल्यू जो होगा मेरा वो प्लस में नहीं होकर माइनस में होगा। व्हाट इट? यहाँ पे 10 -7 होना चाहिए, 7 -10 होना चाहिए था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18? फाइंड द 11th फ्रॉम द लास्ट टर्म। ध्यान दो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है अब लास्ट टर्म से 11th नंबर पे कौन आएगा उससे बताना। यानी अब तक हम जो मैथ बना रहे थे वो सीधा सीधा यहां से स्टार्ट होके ऐसे 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 चल रहा था। बट पहला टर्म को हम ए मान रहे थे, फिर डी निकाल रहे थे हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खेल खेला है। कौन सा खेला खेला है? लास्ट टर्म से हम टूवर्ड्स फर्स्ट टर्म जा रहे हैं, यानी कि अब हम उल्टा दिशा में जा रहे हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मेरा ए जो होगा वो मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा।
और हम धीरे धीरे इस 10 की ओर बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर अगर डी का वैल्यू को देखें, अगर हम नॉर्मली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए यहाँ पे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो मेरा एपी का अभी तक का सीक्वेंस था वहां 10, 7, 4 इस तरह से जा रहा है, तो डी निकालते तो क्या निकलता 7 माइनस 10 यानी -3। बट अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं तो ये डी मेरे लिए हो जाएगा +3। समझ में आया क्यों? ये इस तरफ से उसके पहले वाला वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी कि जो वैल्यू मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है उससे हम राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे, क्योंकि राइट से हम लेफ्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैथ को बनाते हुए सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात का जरूर ध्यान रखना कि b का वैल्यू मेरा पूरे मैथ में सेम होता है एपी में, ये तो जानते हो। तो हम लिख देंगे गिवन डेटा में a इज इक्वल टू -62 और d इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 माइनस 10 नहीं होकर 10 माइनस 7 हो जाएगा, याद रखना। तो 10 माइनस 7 यानी कि 3। इतना समझ में आ गया। n इज इक्वल टू मुझे दे दिया है 11, तो n इज इक्वल टू 11। तो क्या तुम a n नहीं निकाल सकते हो? बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हो, वही तो एक फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलो पहले सॉल्व करके देखते हैं। -62 प्लस n है मेरा 11 माइनस 1 और d क्या है मेरा? d है 3। तो चलो -62 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 3, यानी कि -62 प्लस 30। इसको अगर सॉल्व करोगे तो -32, यानी कि अगर हम पीछे से चलते आए सामने की ओर -62 से, तो 11th पोजीशन पर जो मेरा वैल्यू होगा -32। समझ में आया ना? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं तुम्हें और इजी प्रोसेस बताने का प्रयास करूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम इजी प्रोसेस से और खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, क्योंकि हर बच्चे को सीखना है खुद से मैथ को सॉल्व करना। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी। एपी तुमको दे दिया -4/3, -1, -2/3, -3, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो जरा हम एपी को अगर गौर से देखें तो सबसे पहले तो मुझे निकालना होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ एपी क्या है, तभी तो हम मिडिल टर्म निकालेंगे। और टू मिडिल टर्म बोल रहा है, मतलब मिडिल टर्म और फिर उसके बाद वाला दोनों को ले लेंगे हम। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम a इज इक्वल टू ले लेंगे, ऑलरेडी गिवन डेटा में है -4/3। d हमें पता है निकालना है कैसे, तो हम d निकाल लेते हैं। -1 माइनस -4/3, तो इसको अगर हम सॉल्व करें फ्री एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, यानी कि 1/3 हो जाएगा तुम्हारा d। a मिल गया, d मिल गया, तुम्हारा लास्ट टर्म क्या है 4:1/3 यानी कि 13/3। तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा, an इज इक्वल टू 13/3। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले n निकालेंगे ना। तो n इज इक्वल टू व्हाट, पहले हम n निकालने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे जो अब तक करते हैं, an इज इक्वल टू। तो चलो वही फार्मूला का यूज करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां हम an का वैल्यू रख देते हैं 13/3 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है -4/3 प्लस n कितना है, वही तो निकालना है। तो n माइनस 1 इंटू डी कितना था अपना 1/3। चलो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 13/3 इज इक्वल टू -4/3, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, यानी कि n/3 और ये प्लस माइनस माइनस 1/3। अब जरा गौर से देखो, इस डेटा को और इस डेटा को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं ना। 13/3 इज इक्वल टू, इधर से हम n-3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहां से -4/3 और -1/3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां ब्रैकेट में क्या आ जाता है 3, 4 प्लस 1, यानी कि 13/3 इज इक्वल टू n/3 -5/3। इतना तुमको समझ में आ गया। अब जैसे ही यहां मेरा -5/3 आ गया, इसको लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि हम सीधे सीधे लिख सकते हैं n/3 इज इक्वल टू 13/3 प्लस हो जाएगा 5/3, क्योंकि इस तरफ माइनस था। तो 5/3 इसको अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 18/3। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो 18 इंटू 3/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। टोटल नंबर कितना है मेरा टर्म का 18। मिड टर्म क्या हो जाएगा 18/2, यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट मिड टर्म
फर्स्ट मिड टर्म इजिकल टू 18/2 यानी कि नाइन्थ टर्म जो होगा वो मेरा पहला मिड टर्म होगा। तो नाइन्थ टर्म को अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे an यानी कि a9 इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या था अपना -4/3 प्लस n कितना था 9, तो यहाँ पे ले लेंगे 9-1 इंटू डी कितना आया 1/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं -4/3 और +8/3, इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 4/3। इतना तो समझ में आ गया कि एक मिड टर्म जो हो गया मेरा, एक मिड टर्म जो हो गया वो हो गया 4/3। अब बोल रहा है दो मिड टर्म, दोनों मिड टर्म का सम निकालना है हमें। तो सेकंड मिड टर्म क्या होगा देयरफॉर a10 इजिकल टू जब हम निकालेंगे तो -4/3 प्लस 10-1 इंटू 1/3, यानी इसको अगर सॉल्व किया जाए -4/3 प्लस 9/3, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा 5/3। ये मुझे a9 और a10 मिल गया, तो हम देयरफॉर a9 प्लस a10 निकाल सकते हैं ना 4/3 प्लस 5/3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 और 5 9/3, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आ गया हमारा 3, यानी कि दोनों मिड टर्म का सम 3 हो जाएगा। बट इट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लंबा हो रहा है, मैथ थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, बट नहीं ऐसा नहीं है। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप दिमाग से सोचते जाओ और इसको कैलकुलेशन करते जाओ सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करो, दोबारा देखो, स्टेप मैंने जिस तरह से समझाया है उस तरह से अपने से खुद से कॉपी में बनाओ, तुम जरूर सीख जाओगे और सकोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगा